अच्छी कथा देखिए। दिग्विजय चक्रवर्ती महाराज की जय। 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 भरत की बड़ाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तट तक फैला दी थी और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर यह कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं कर्म है, क्योंकि कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म क्षेत्र है। महाराज की जय हो। आज हस्तिनापुर की सीमाएं हिमालय से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैल चुकी हैं। आर्यावर्त भारतवर्ष कहलाने लगा है। महाराज, समय आ गया है कि आप अपना युवराज नियुक्त कर दें। महामंत्री, ये घोषणा चंद्रवंशियों के पूर्णिमा समारोह में की जाएगी। सुना है तुम कहीं जा रहे हो पुत्र? हाँ माते, युद्ध से लौटा हूं, सोचा महर्षि कण्व के दर्शन कराऊं। उन्हें महर्षि नहीं, नाना कहो पुत्र। मैं उनकी पुत्री तो नहीं हूं, परंतु मेरा पालन पोषण उन्होंने किया है। मेरी ओर से भी उनके चरण छू लेना और उनसे कहना कि वो तो अपनी पुत्री शकुंतला को भूल ही गए। अवश्य माते, अवश्य। आज्ञा है। चिरंजीवी भव। आओ शकुंतला पुत्र। प्रणाम महर्षि। आशीष, शकुंतला कैसी है वत्स? स्वस्थ है ऋषिवर। उनका प्रणाम तो सदैव आपके चरणों में रहता है, परंतु ये कहलवाया है कि पिताश्री तो जैसे पुत्री को भूल ही गए हैं। अब तू वो पूछ ले जो तू पूछने आया है। समस्या ये है कि मैं तो 9 पुत्रों का पिता हूं, परंतु युवराज किसे बनाओ ऋषिवर? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विजय पाने वाले भारत ने अभी तक स्वयं पर विजय नहीं पाई, और यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकोगे। इसलिए जाओ, स्वयं पर विजय पाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चिरंजीवी भव। हस्तिनापुर चंद्रवंशियों के प्रताप से जगमगा रहा है और आज राज दरबार में स्वयं इतिहास सांस रोके खड़ा है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाला है। यह है महाभारत की अमर कथा का पहला अनलिखा पन्ना। सावधान! 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 धर्म ध्वज रक्षा, प्रजा पालक, न्यायमूर्ति, हस्तिनापुर नरेश, चक्रवर्ती महाराज भरत पधार रहे हैं।
प्रणाम माते। महामंत्री,